भारत को अब मिल सकता है रूस का सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट Su-57E। रूस ने भारत को न सिर्फ इस फाइटर जेट को देने का प्रस्ताव दिया है, बल्कि इसके साथ पूरी तकनीक और मेक इन इंडिया का लाइसेंस भी देने की बात की है। इस सौदे ने पाकिस्तान, चीन और यहां तक कि अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। आखिर ऐसा क्या खास है इस सुपर फाइटर में और भारत के लिए ये क्यों है गेम चेंजर? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि Su-57E कितना ताकतवर है। Su-57E एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो स्टील तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर। ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन तक एक साथ हमला कर सकता है। इसमें है हाईटेक रडार, AI सपोर्टेड सिस्टम और ऐसी स्पीड जिसे पकड़ पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। ये जेट इतनी तेजी से घूम सकता है कि हवाई लड़ाई में इसका पीछा करना मुश्किल हो जाता है। Su-57E में लगते हैं 2 पावरफुल इंजन जो इसे आफ्टर बर्नर के बिना भी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने की ताकत देते हैं। इसकी रेंज 3500 से 4800 किलोमीटर तक मानी जा रही है। मतलब दुश्मन चाहे जितनी दूर हो, ये वहां तक आसानी से पहुंच सकता है। इसका मुकाबला अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 जैसे फाइटर्स से होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस भारत को इस जेट का पूरा सोर्स कोड देने को तैयार है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत सिर्फ खरीदार है, बल्कि अब हम इस तकनीक को समझेंगे, बनाएंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल भी सकेंगे। रूस इस पर विचार कर रहा है और अगर सहमति बनी तो ये सौदा सिर्फ डील नहीं, सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांति साबित होगा। हालांकि भारत भी खुद का फाइटर जेट AMCA तैयार कर रहा है जो आने वाले वर्षों में हमारे बेड़े का हिस्सा बनेगा। लेकिन वो अभी टेस्टिंग फेज में है और प्रोडक्शन में समय लगेगा। तब तक Su-57E भारत की वायुसेना को वो ताकत दे सकता है जो पूरी दुनिया में हमारी पकड़ और दबदबे को और मजबूत बनाएगी। इससे भारत की ताकत न सिर्फ पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर बढ़ेगी, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत की एक नई वायु शक्ति के रूप में पहचान बनेगी। और अमेरिका को भी अब समझ में आ जाएगा कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि ग्लोबल डिफेंस गेम का लीडर बनना चाहता है। तो क्या Su-57E भारत की वायुसेना में नया इतिहास लिखेगा? क्या रूस ये डील हमारे मेक इन इंडिया मिशन को और भी तेजी देगा? आपका क्या मानना है? क्या भारत को ये फाइटर लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।